ओम नमः शिवाय। आज हम आप सबके समक्ष शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का प्रस्तुति करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम कथा की शुरुआत करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत। जिस प्रकार एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी का व्रत यानी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी का व्रत शुक्रवार के दिन आ जाए तो उस प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और पार्वती के साथ साथ शुक्रदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्रदेव दैत्य और दानवों के गुरु भी हैं तथा जिन जीवन में सुख समृद्धि और वैवाहिक सुख को देने वाले हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब अवस्था में बैठा हो तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन में वित्तीय तथा वैवाहिक समस्याओं का निवारण करने में मदद मिलती है। शुक्रदेव जी की पूजा में सफेद रंग का विशेष महत्व है। उनकी पूजा के लिए सफेद रंग के फल, फूल, मिठाई, वस्त्र आदि का प्रयोग किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय तथा शुक्र ग्रह का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः अथवा ओम शुन शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इन मंत्रों से अपनी क्षमता के अनुसार हवन में आहुतियां भी डालनी चाहिए। यदि आप शुक्रदेव को संतुष्ट करना चाहते हैं तो आपको उनके इष्ट देव भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करके आप वास्तव में भगवान शिव और पार्वती के साथ साथ शुक्रदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से होता है। एक बार की बात है, एक शहर में 3 दोस्त रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरे थे धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हुआ था और धनिक पुत्र का भी विवाहित था, लेकिन उनकी पत्नी का गौना अभी बाकी था। तीनों आदमी एक दिन अपनी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने चर्चा के दौरान कहा, महिलाओं के बिना घर भूतों से भरा होता है। जबकि धनिक ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला किया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि इस समय शुक्रदेव अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और ऐसे समय पर महिलाओं को उनके मायके से लाना अच्छा नहीं होता है। इसलिए उसने अपने पिता और माँ की बात नहीं मानी और पत्नी के घर पहुंच गया। उसकी पत्नी के घर वालों ने भी उसे यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात भी नहीं मानी। अतः उन्होंने दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी और धनिक पुत्र को ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी आई। वापस आते समय बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे बैल का पैर टूट गया। इससे दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान थे, हालांकि वे चलते रहे। थोड़ा और चलने के बाद डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके सभी आभूषण और उनके पास मौजूद धन को लूट लिया। अंत में जब वे घर पहुंचे तो वहां धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने एक वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक को बुलाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि वह अगले 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण राजकुमार ने धनिक पुत्र के बारे में सुना तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और उन दोनों पति और पत्नी को वापस उसके घर भेजने के लिए कहा। धनिक पुत्र उसके घर वापस चला गया और धीरे धीरे शुक्र प्रदोष व्रत की मदद से उसकी हालत में सुधार होने लगा और उसके सिर पर मंडरा रहे सभी खतरे धीरे धीरे खत्म हो गए। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।